महिला नशा तस्कर की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति पर चला बुलडोजर। कालका थाना क्षेत्र में दर्ज है नशा तस्करी के 3 गंभीर मामले। पुलिस के अनुसार कालका थाना क्षेत्र की झुगी बस्ती रामबाग रोड की निवासी गीता पत्नी राकेश एक शातिर महिला नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ थाना कालका में चरस, गांजा व हेरोइन तस्करी से संबंधित कुल 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया कि गीता ने इन नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जो धन अर्जित किया, उसी से उसने झुगी क्षेत्र में एक पक्का मकान निर्माण कराया था। हरियाणा पुलिस द्वारा प्राप्त विधिक अनुमतियों और जिला प्रशासन के सहयोग से आज उक्त मकान को बुलडोजर की सहायता से पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा स्थानीय निवासियों को भी जागरूक किया गया कि वे नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध प्रशासन के प्रयासों में सहभागी बने। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंचकूला जिले में नशा तस्करों के लिए कोई स्थान नहीं है। न केवल उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उनके नशे के कारोबार से खरीदी गई हर अवैध संपत्ति को भी चिन्हित कर उसे नष्ट किया जाएगा। ये कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि हरियाणा पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, आगे भी इसी प्रकार की और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचकूला पुलिस विभाग का एकमात्र उद्देश्य है समाज को नशा मुक्त बनाना और आने वाली पीढ़ियों को इस विनाशकारी बुराई से सुरक्षित रखना। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और हमारे जो अधिकारीगण हैं, डीजीपी साहब, हमारे सीपी साहब के निर्देशानुसार एक मुहिम चलाई गई है। जो भी लोग नशा बेचते हैं, नशा बेचने से बाज नहीं आते हैं, उनके घरों को गिरवाया जा रहा है ताकि उनके रहने सहने की व्यवस्था खत्म हो सके और उनको एक सबक मिल सके कि नशा बेचना एक अच्छी चीज नहीं है। तो उसी की मुहिम के चलते आज हमने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और हमारे लोकल जो एमसी साहब हैं उनके साथ मिलकर, पब्लिक के साथ मिलकर तो ये उनका घर गिरवाने का काम किया है। इससे एक हमारी पब्लिक है, युवा है, बच्चे हैं, उनको एक अच्छी उम्मीद मिलेगी कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस उनके लिए काम कर रही है। तो इसके लिए काम किया है। तो सर, क्या आगे भी ऐसी एक्टिविटीज आप करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब ये शुरुआत हमने कर दी है। आगे आपको ऐसी चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। जो भी नशा तस्कर हैं, जो नशा बेचने से बाज नहीं आते हैं, जो नशा बेचते हैं, उनके घरों को गिरवाया जाएगा, उनकी रहने सहने की व्यवस्था खत्म की जाएगी, उनको फाइनेंशियली तौर पर कमजोर किया जाएगा। भाई साहब, जो छोटे छोटे नशा तस्कर है, मतलब वो तो छोटा छोटा लेकर बेचते, जो बड़ा नशा तस्कर है उनके ऊपर क्या समझ? जो बड़े नशा तस्कर हैं उनके लिए भी हमने एक मुहिम चलाई है। जल्द ही जो नशा बेचने से बाज नहीं आते हैं, बहुत सारे पर्चे भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी बाज नहीं आते, उनको जमानत मिलने के बाद वो फिर वो काम करने लग जाते हैं। तो उनके लिए एक हमने कार्रवाई शुरू करवाई है। इसकी कार्रवाई के तहत उनको रिटेन कराया जाएगा जल्द से जल्द और उनकी जो अवैध प्रॉपर्टी उनने अर्जित की है उन्होंने, तो उसको अटैच कराने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। आगे नशा बेचने वालों को आप सख्त क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नशा जो बेचने वाले हैं और जो करने वाले छोटे बच्चे हैं, उनको मैं एक यही संदेश देना चाहूंगा कि तो नशा बेचना और नशा करना एक अच्छी चीज नहीं है। तो अपना खेल कूद में ध्यान दें, अपना अच्छा खाए पिए और अपने धरती के प्रति, गांव के प्रति, देश के प्रति थोड़ा सा योगदान दें। सरकार का, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है और हम इनके पास जाते हैं तो ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं। जैसे कि झुगिया ये अवैध बनी हुई थी, तो हमने जय साहब से या इनके प्रशासन से बात की, तो इन्होंने ये तुरंत इस समाज में ऐसी कुरीतियों को उठाने के लिए तुरंत इन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा सहयोग किया और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से हम इसे हटा सके। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये नशा जो है ना, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होता है, तो ये लोग समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और सरकारी जगह बैठे बैठे गलत अवैध काम कर रहे हैं। तो इनके हमारे को चिट्ठी आई, दरखास्त आई कि नशा तस्कर बैठी है तो इसका घर पे कुछ कार्रवाई करो भी, इसको हटाया जाए। तो हमने आकर देखा तो ये हमारी जमीन में बैठे हुए थे, तो हमने इनको हटा दिया। और आगे भी अगर कोई हमें शिकायत मिलेगी, कोई बताएगा, हमारा जितना भी सहयोग होगा हम सरकार का सहयोग करेंगे।